हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एचपी टेट मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर जो है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम जो है ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एनिमल किंगडम। सो एज यू नो कि जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक हैं, और यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती और क्लोरोफिल भी नहीं होते। ये चीज़ हमने बहुत डिटेल में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सो नेक्स्ट हमने देखना है कि एनिमल किंगडम जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है यहाँ पास कॉर्डेटा और दूसरे होते हैं यहाँ पास नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा है, इसका मतलब क्या है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड भी कैसी होती है, मीजोडर्मल रॉड प्रेजेंट होती है, वो भी इनके डॉर्सल साइड में। अगर ये हमने इस तरीके से बना दिया, सो ये हमारी क्या है, नोटोकॉर्ड है। कौन सी साइड में, डॉर्सल साइड में है, और ये होती है आपकी मीजोडर्मल रॉड ऑन डॉर्सल साइड। ठीक है। सो आपके जो कॉर्डेट हैं वो अगेन तीन में डिवाइड होते हैं। एक आपका यूरोकॉर्डेट, देन सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रा। यूरोकॉर्डेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड या फिर टेल जो है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल हैं आप पास सल्फा, एसिडिया एंड डोलियोलम। सो अगर आपको ये याद करना होता है तो एक मैनेमोनिक सैड से भी आप याद कर लेते हो। तो एस से आता है आपका सल्फा, ए से एसिडिया, डी से डोलिलियम। आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इसको अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर से सेफेलोकॉर्डेट। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। एक्चुअली सेफेलो का मतलब ही क्या होता है, हेड। तो यहाँ पे जो है नोटोकॉर्ड इन फॉर्म ऑफ हेड टू टेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो भी सिर्फ एडल्ट में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका ब्रैंकियोस्टोमाटा इसका एग्जाम्पल है, जिसको आप लैंसलेट या फिर एम्फिऑक्सिस भी बोल देते हैं। वो दोनों नाम जो है इसी के हैं। देन यहाँ पर से वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलती है, और जैसे आप एडल्ट के पास पहुंचते हो, जब इनका एडल्ट फेज आता है, तो जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, देन आप वर्टिब्रेट जो है ये अगेन इनका डिवीजन है। एक आपका डिवीजन है एगैंथा, एग्नेथा या फिर गैंथोस्टोमाटा। एग्नेथा होते हैं जिनके पास जॉ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और जिनके पास जॉ प्रेजेंट है वो गैनाथोस्टोमाटा है। अब जो आपकी एग्नेथा है, ये जो है इसमें आपके साइक्लोस्टोमाटाज आते हैं, और जो आपकी गैनाथोस्टोमाटा इसके अंदर पाइसेस जिनके अंदर फिन प्रेजेंट होती है, फिशेस कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस जो है वो प्रेजेंट होती है, और दूसरी साइड हमारे पास आते हैं टेट्रापोडा जिसके अंदर लीव्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मतलब डिफरेंट इसकी क्लासेस में आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये वन बाय वन हम अच्छे से इसको डिटेल से डील करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट हमें इसमें देखना है कि कॉर्डेट्स तो हमने देख लिए, देन हमारे पास है फाइलम। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो है डिफरेंट फाइलम्स आते हैं, जैसे आपका पॉरिफेरा है, निडेरियंस हैं जो मैंने आगे मेंशन भी किए हुए हैं यहाँ पे। पॉरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे जो हैं फाइलम के अंदर आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। अब एक और बात जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि जो आपके नॉन कॉर्डेट हैं, यूरोकॉर्डेट हैं और सेफेलोकॉर्डेट हैं, ये सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, और जो बाकी बच गए तो ऑब्वियसली वो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है अच्छा एक और चीज,
हाँ जी, एक और चीज़ आप देखना कि जो आपका किंगडम एनिमिलिया है उसको आप मेटाजोआ भी बोल देते हो, मेटाजोआ भी बोल देते हैं। और मेटाजोआ के अंदर जो है दो आते हैं आपके, एक पैराजोआ और दूसरा आपका प्यूमेटाजोआ। ओके, ये इसके अंदर ही है। सो पैराजोआ जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं, मल्टी सेलुलर आते हैं इसके अंदर, जिनके पास टिश्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। यूमेटाजोआ भी मल्टी सेलुलर ही हैं, पर यहाँ पे टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल बोले कि पैराजोआस के अंदर कौन सा फाइलम आता है, तो पॉरीफेरा जो है वो पैराजोआ के अंदर आता है, और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो आपके आ जाते हैं यूमेटाजोआ के अंदर। ठीक है, तो एनिमिलिया जो किंगडम है उसी को मेटाजोआ बोलते हैं, उसी के अंदर 11 फाइलम आते हैं। उन 11 में से भी एक जो है पॉरीफेरा पैराजोआ है, बाकी रिमेनिंग जो है यूमेटाजोआ है। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पे जो आपके फाइलम्स है वो डिवाइड हुए हैं, क्या क्या इसकी कैटेगराइजेशन हमने की हुई है। सो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, एम्ब्रॉनिक लेयर्स, सिलोम मतलब कि जो आपकी बॉडी कैविटी है वो किस टाइप की है, मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन किस टाइप का, नोटोकॉर्ड किस टाइप की, वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें पता है सबसे पहले एक सेल होता है, सेल से बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, देन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देखना है। सो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कौन सा फाइलम जो है कहाँ आता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया प्लैटीहेलमिन्थस, बताओ कि उसका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए वो ऑर्गन लेवल के अंदर आता है। तो इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके सेल्स ही हैं, वो इनकी एग्रीगेशन हुई है या वो लूजली अरेंज्ड हैं, तो वो आपके एग्जाम्पल है पॉरीफेरा का। जब सेल जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो कब होता है ऐसा, कौन से फाइलम में, तो वो आपके निडेरियंस और टेनोफोरा में होता है। जब टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, बनने लग जाते हैं, तो वो होते हैं आपके प्लैटीहेलमिन्थस में। ठीक है, सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थस। उसके ऑर्गन सिस्टम मतलब जो ऑर्गन है वो अपना एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आज आपका एस्केल्मिन्थस आता है, एनलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटास जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि अब हमने देखना है कि बॉडी की एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आ जाएगा सेल एग्रीगेट्स। सेल एग्रीगेट्स जैसे आपका सेल एग्रीगेट, ठीक है, देन आपका इसमें आ जाएगा ब्लाइंड सैक, देन इसमें आपका आ जाएगा ट्यूब विद इन ट्यूब। सो सेल एग्रीगेट्स में आपका एक्चुअल में क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है इसमें। ठीक है, ब्लाइंड सैक में क्या होती है आपकी इंटरसेलुलर डाइजेशन, मतलब क्या है, जो सेल है वो ही आपस में क्या है चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जैसे स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा क्या एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, पॉरीफेरा फाइलम आता है। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो उसके पास एक ही ओपनिंग होती है, जैसे निडेरियंस जो होते हैं, टेनोफोरा जो होते हैं, या आपके प्लैटीहेलमिन्थस जो हैं वो इसके एग्जाम्पल ब्लाइंड सैक के अंदर आते हैं। देन ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो आपके एस्केल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा जितने भी सारे हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपस से सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो दो हाफ में इजीली जो है वो सिमिलरली हम उसको डिवाइड कर सके, तो वो सिमेट्रिकल होता है। सपोज एक ये ऐसे, ठीक है, एक आपने सपोज ये बॉडी बना दी और एक ये बना दी। जब हम इसको टू इक्वल हाफ्स में, तो यहाँ से काट लेना, ठीक है, जब हम इसको टू इक्वल हाफ में काट सके, मतलब राइट और लेफ्ट जो इक्वली डिवाइड हो सके, तो उसको मतलब सिमेट्रिकल है। अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ तो इसका लेफ्ट और राइट तो अलग है, ये बड़ा ये छोटा है, तो ये एसिमेट्रिकल है। तो ये वाली चीज़ क्या है, सिमेट्रिकल है, और ये आपका एसिमेट्रिकल है। सो आपके जो सिमेट्री वो अगेन दो टाइप में होते हैं, एक बायलैटरल सिमेट्री और एक रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, किसी भी बॉडी को जब हम एक प्लेन से काटें तो इसका लेफ्ट और राइट जब बराबर है तो वो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आता है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है,
किसी बॉडी को डिवाइड करो दो इक्वल हाफ में, किसी भी प्लेन को, इस प्लेन के क्रॉस भी इसको काट सकते हैं, इस प्लेन के क्रॉस भी काट सकते हैं, इस प्लेन के क्रॉस भी काट सकते हैं, तब भी वो जो सारी साइड से जब काट सकते हैं, मतलब अलोंग प्लेन काट सकते हैं, तो वो एक जैसा, सपोज अगर मैंने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ और यहाँ के बराबर है, यहाँ से काटा तो यहाँ का बराबर है, यहाँ से काटा तो यहाँ का बराबर होते हैं, बॉडीज जो है वो सिमिलर होती है, तो ये रेडियल के अंदर आता है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना क्या है कि सबसे पहले तो एसिमेट्रिकल कौन से, एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल आपका पोरिफेरा होता है। सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल में आपको रेडियल और बायलेटरल अलग अलग करने हैं। तो रेडियल वाले के एग्जाम्पल में आप करोगे टीनोफोरा और निडेरियंस, और इकाइनोडर्मेटा भी सिर्फ एडल्ट वाला, क्योंकि जो रेडियल होता है वो एडल्ट होता है, पर जो लार्वा है वो आपका बायलेटरल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो है बायलेटरल का एग्जाम्पल, बाकी जो जितने भी बचे वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए, हमारे बायलेटरल के अंदर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जर्म लेयर। तो हमें पता है 3 टाइप की जर्म लेयर हमारे पास होती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एनिमल जो है तीनों के तीनों जो ये जर्म लेयर शो करते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जो 2 ही शो करते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और आपके स्पॉन्जेस जो हैं उनके अंदर नो जर्म लेयर्स। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या हो गया, एंडोडर्म है। अब मेसोडर्म की जगह यहाँ पे मिजोग्लिया प्रेजेंट है। मिजोग्लिया क्या है, एक तरीके से आप ऐसा लगता है जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होती है मेसोडर्म के अलावा, मतलब मेसोडर्म होनी चाहिए जब लेयर बड़े उसमें आएगा, तो ये पहले जो है वो मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये किसका इसमें कौन सा फाइलम आएगा, निडेरिया और टीनोफोरा आएगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें तीनों प्रेजेंट है, तो उसमें प्लैटीहेलमिन्थस से कॉर्डेटा तक जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिलोम। सिलोम का मतलब होता है कैविटी, जो बॉडी कैविटी होती है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है। आपको ये बॉडी वॉल और गट वॉल के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। इसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं एनिमल्स, एक एसिलोमेट, सीडोसिलम और सिलोमेट्स। एसिलोम जिसके पास जो है कैविटी है ही नहीं, उस कैविटी की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स या पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आपके एसिलोमेट्स जो हैं वो आपके स्पॉन्जेस हो गए, निडेरियंस, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, ये चारों जो हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। देन सीडोसिलोमेट्स जिनके अंदर जो है फॉल्सिलोम प्रेजेंट होता है। फॉल्सिलोम का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉडी के अंदर मेसोडर्म की लाइनिंग जो वो नहीं होती, जबकि मेसोडर्म जो है यहाँ पाउचेस की फॉर्म में ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत एग्जाम में आता है। लास्ट है आपका ट्रूसिलोम, जिसके अंदर प्रॉपर जो है कैविटी जो ये प्रेजेंट होती है, तो वो है हमारे पास एनालीड से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, एसिलोमेट्स जो अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ये शीज़ोसिलोम और दूसरे होते हैं एंटीरोसिलोम। तो सीज़ोसिलोम में क्या होता है, सिलोम जो है वो जो आपके मेसोडर्मल पाउचेस थे ना, इनकी स्प्लिटिंग से फॉर्म होता है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं एनेलिडा से लेके आप मोलस्क तक जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जो आपके एंटीरोसिलोम होता है, इसमें जो आर्कियंट्रॉन होती है, आर्कियंट्रॉन से मेसोडर्मल पाउचेस बनते हैं और उनसे जाके सिलोम फॉर्म होता है। आर्कियंट्रॉन जो आपका प्रिमिटिव गट होता है, तो इसके अंदर फाइलम आते हैं आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एंटीरोसिलोम के अंदर कौन से, शीज़ोसिलोम के अंदर कौन से, ज़्यादा डिटेलिंग की आपको इसकी ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल्स उसके अंदर कौन से आने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है पास सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है, जो भी बॉडी है या फिर ऑर्गन्स हैं वो एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड होते हैं रिपीटेड सेगमेंट से। सेगमेंट्स रिपीटेड सेगमेंट बोलते हैं या फिर इनको मेटामर्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप होती हैं, एक या तो इंटरनल, कैसे इंटरनल इसके सेगमेंटेशन होते हैं, या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, या फिर दोनों वाली सेगमेंटेशन होती है। तो अगर इंटरनल की एग्जांपल बोले तो कॉर्डेटा जितने हैं वो उनके अंदर इंटरनल अंदर ही उनकी सेगमेंटेशन हुई होती है। एक्सटर्नल में आपके आ जाते हैं आर्थ्रोपोडास, और इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल के अंदर जो है दोनों जिसमें आते हैं वो आपके एनालिड्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पता आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है नोटोकॉर्ड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो मेसोडर्मली डिवाइडेड होती है, सॉलिड रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फॉर्म करती है आपका डॉर्सल साइड
जो भी, और वो भी कब, जब आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो ये है आपका लास्ट है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो जब आपका जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड जो है उसको पंप कर देता है सेल्स के ऊपर और टिश्यू के ऊपर एकदम से फ्लड कर देता है उनके ऊपर, तो वो होता है ओपन। जैसे हम लोग का क्लोज्ड है, क्लोज में क्या है, डायरेक्टली ब्लड जो है वो टिश्यूज के ऊपर सेल्स के ऊपर एकदम से ब्लड नहीं आता, छोटे छोटे यहाँ पास कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन प्रेजेंट है तो वो क्लोज वाला हो गया, दूसरा वाला आपका ओपन हो गया। ओपन में आपका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनफैक्ट कुछ ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेट्स भी हमारे किसके अंदर आते हैं, ओपन के अंदर आते हैं, ठीक है। और क्लोज की बात करें तो इसमें आते हैं आपके एनालिडा, कॉर्डेटा और एक्सेप्शनल है यहाँ पे ऑक्टोपस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। और एक और बात जो आपकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवरी एंड लीड्स के अंदर हुआ था, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।